स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही बात करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहली लिंक को क्लिक कीजिए, आपको बाकी जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जैसे हमने डिस्कस किया था दैट डेरिवेशन कैसे करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं बॉडीज़ का, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म रॉड है उसका डेरिवेशन कैसे होगा, डिस्क है या फिर सिलेंडर है या फिर स्फीयर है। तो इनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन होते हैं वो पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको क्या क्या बताया जाएगा। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको बताया जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका किसके जरिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के जरिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल यहाँ पर। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली साइड अगर A है और ये वाली साइड अगर B है तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप कितना लिख दोगे, आप इसके अबाउट सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दोगे जो रॉड में आपने पढ़ा था। रॉड में एच के अबाउट कितना पढ़ा था, ml²/3, जिसमें लेंथ मायने रखता था। यहाँ पर ये वाला जब साइड लिया जाएगा तो इसकी वैल्यू लिखनी होगी जो हो जाएगा mv²/3। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो आपको इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो हो जाएगा ma²/3। तो इस तरह से हमने देखा था, ठीक है, पिछले क्लास में। अब सपोज करो कि आपको एक डिस्क दिया हुआ है, तो डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखते हो, तो डिस्क में इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो mr²/2। बट अगर आपको बोला जाए डिस्क में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो तो कैसे करोगे, अरे बस समझ में। तो इसके लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाया जाता है ताकि किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके आराम से बता पाओ। किसी एक एक्सिस के अबाउट आप जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी का यूज करके अगर किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए, इसलिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की पढ़ाई करते हैं, जो कि क्लास 11th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लो। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट अगर पूछा जाएगा तो यही सेम स्टेटमेंट आप लिख करके आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं एक बार पढ़ के रिपीट कर देता हूँ। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन इट्स ओन प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस थ्रू इट। ये नोट कर लो, फिर मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, आपको यहाँ पर x एक्सिस लेना है, y एक्सिस लेना है और z एक्सिस लेना है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप करना, क्या करना कि x एक्सिस और y एक्सिस को हमेशा बॉडी जिस प्लेन में है उसमें रखना। और सबसे बड़ी बात कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल और केवल 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। 3D ऑब्जेक्ट्स में आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी इतना जान लो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जो है केवल और केवल 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। 3D में इसका कोई भी यूज़ आपको गलती से भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको 3 एक्सिस लेना है, पहला x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। x और y को किस में लेना है, तो x एक्सिस और y एक्सिस को जो लेना है वो उस प्लेन में लेना है जिसमें बॉडी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी बॉडी ये है और ये इस तरह से रखी हुई है तो आपको x एक्सिस और y एक्सिस इसी प्लेन में लेना है। कहने का मतलब कि अगर आप x ऐसे ले लोगे, ठीक है, तो y आपको कैसे लेना पड़ेगा, तो y जो है वो आपको कुछ इस तरह से इधर लेना पड़ेगा या फिर इधर भी ले सकते हो। तो x एक्सिस और y एक्सिस इस प्लेन में लेना है, 2 एक्सिस आपके हो गए। और तीसरा जो आएगा z एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, z एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो x एक्सिस और y एक्सिस जो हम लोग लेने वाले हैं वो हम लोग लेने वाले इसी बॉडी में। तो सपोज करो ये हमारा
एक्स एक्सिस इस तरफ ले रहे और वाई एक्सिस इस तरफ ले रहे, और यहाँ पर एक पॉइंट मास है जिसकी वैल्यू है dm, जिसकी मास है dm, और ये ओरिजिन हो गया। तो इसकी कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट x इधर और y इस तरफ, ठीक है। तो z एक्सिस जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो बाहर दिखाना है तो मैं इसको थोड़ा सा z एक्सिस को कुछ इस तरह से दिखाऊंगा कि ये लगे कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन कहने का मतलब कि ऐसे। तो x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस भी ले लिया, z एक्सिस भी ले लिया। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि x और y को उसी प्लेन में लेना है जिस प्लेन में बॉडी हो, ताकि कंफ्यूजन कहीं भी ना हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। तो x एक्सिस और y एक्सिस आपको रखना है किसमें? तो उस प्लेन में जिसमें बॉडी है, और z एक्सिस को उसके परपेंडिकुलर लेना है, जो मैंने ऐसे यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि अगर ये वाली जो z एक्सिस है जो बाहर ऐसे निकली हुई है ना, जो बाहर z एक्सिस ऐसे निकली हुई है, इसके अबाउट अगर उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हुआ तो आप कितना लिखोगे? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल में मैंने बताया था दैट कि अगर इस पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट लिखो, z एक्सिस के अबाउट लिखोगे, तो मास उसकी इनटू डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z अगर लिखना हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z इज इक्वल टू मास इनटू आर स्क्वायर की जगह पर डिस्टेंस का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इस तरह से अगर इंटीग्रेट कर दे सारे पार्टिकल्स को तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z हमें मिल जाएगा। तो ये I अबाउट z आपको यहाँ पर मिल गया, दैट I अबाउट z इज इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसे आप रख लो, फिलहाल के लिए अपने पास रख लो थोड़ी देर के लिए। अब चलो, अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x बताओ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस लिखना है, x एक्सिस लिखना है, दोनों लिखना है, ठीक है। तो आपका x एक्सिस कौन वाला है? आपका x एक्सिस ये है। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो इससे कितना दूर है पार्टिकल, कितना दूर है? y डिस्टेंस पे है और मास है dm। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x हो जाएगा dm इंटू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस लिखना है, मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट अगर लिखना है, तो इससे कितना दूर है? तो इससे x डिस्टेंस पे है, इससे x डिस्टेंस पे है। सो आप इसे लिखोगे I अबाउट y इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको बोला जाए बताओ अगर दोनों को ऐड कर दें, मीन्स IX और IY, ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो टोटल लिखेंगे वो उससे लिखेंगे हम लोग dm इंटू वाई स्क्वायर प्लस dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से dm अगर कॉमन निकाल लो तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये जो है ये वैल्यू किसके बराबर है? तो ये वैल्यू तो आपका z के बराबर है ना, तो आप इसे लिख सकते हो IZ। कहने का मतलब हो गया दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस is equal to moment of inertia about x plus moment of inertia about y। यही आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, यही आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, और ये इसका प्रूफ है। ये जो कराया मैंने अभी, ये इसका प्रूफ है, इसे आप नोट करो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जो z एक्सिस है ये बॉडी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y। ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है।
तो अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। तो अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप डेफिनेशन पढ़ना, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इज equal to sum of moment of inertia about two axes perpendicular to each other, x and y axis which are perpendicular to each other in its own plane। ये इसके प्लेन में x axis और y axis जो है बॉडी के प्लेन में है, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग ईच अदर कहाँ पर, एट द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस थ्रू इट। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है और ये आपका डेरिवेशन है। एग्जाम में पूछे जाने पर आप बिल्कुल हूबहू यही लिख करके आना, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई गलत नहीं बोल सकता आपको। अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो 3D बॉडीज में एप्लीकेबल क्यों नहीं है? 3D बॉडीज में एप्लीकेबल इसलिए नहीं, बिकॉज अगर कोई बोलेगा दैट हम लोग एक्स एक्सिस इसको लेने वाले हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस जो है इधर लेने वाले हैं, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा, कोई और आकर के कह सकता है कि नहीं हम लोग एक्स एक्सिस तो भाई इधर से लेंगे और वाई एक्सिस ऐसे लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपके अलग अलग आंसर आएंगे। और जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक्स और वाई एक्सिस है, बॉडी का जो प्लेन है वो 3D है, मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है, बॉडी का प्लेन है ही नहीं ना, बॉडी तो 3D बॉडी है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बॉडी के प्लेन में आप कैसे रखोगे? और जो भी अजम्पशंस या जो भी स्टेटमेंट हमने परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम का लिखा है वो 2D बॉडीज के लिए लिखा है, 3D बॉडीज के लिए नहीं लिखा है। तो इस वजह से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को एकदम ध्यान रखना, एकदम याद रखना दैट कि केवल 2D बॉडीज में ही लगाना है और कहीं मत लगाना, ठीक है। अब 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए भी तो कुछ एक थ्योरम होना चाहिए जो 2D में भी एप्लीकेबल है, ठीक है, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसा नहीं कि केवल 3D बॉडीज में ही लगाएंगे, उसे 2D बॉडीज में लगा सकते, कैसा भी बॉडीज है लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की डेरिवेशन भी करेंगे, उसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे। अब ये रहा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट, इसे आप कॉपी में नोट कर लो, दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया around a parallel axis that goes through the center of mass plus the mass of the object multiplied by the distance to that parallel axis squared, ठीक है। अब इसकी मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अब इसे नोट कर लो पहले। डेरिवेशन के बाद प्रूफ जो यहाँ पर आएगा, प्रूफ आएगा I equals to ICOM प्लस M डी स्क्वायर। ये क्या है, कैसे है, मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले एक रिजिड बॉडी लो, 2D भी हो सकता है 3D भी हो सकता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सपोज करो एक हमने ले लिया ऑब्जेक्ट ले लिया, रिजिड ऑब्जेक्ट, अब इसकी सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहाँ पर है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट वो है ICOM, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना है, ICOM। कैसे है ये एक्सिस थोड़ा समझ लो, जैसे कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट ऐसे है तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसकी है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICOM। अब इसके पैरेलल एक एक्सिस हम लेने वाले हैं, तो इसका जो पैरेलल एक्सिस होगा वो यहाँ पर सपोज ऐसे है, ठीक है। ये एक पैरेलल एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो जब भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ते हो तो आपको बातें जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको ICOM पता होना चाहिए और ICOM के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर ICOM ये हो गया। अब इसका एक पैरेलल एक्सिस सपोज करो हमने यहाँ पर ऐसे लिया है, ये ओरिजिन है और इससे ये कितने दूरी पर है, D दूरी पर है। D क्या होना चाहिए, D दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए।
तो एक एक्सिस यहाँ पर है, दूसरा एक्सिस यहाँ पर है, और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होगा ना, d जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। अब यहाँ पर सपोज करो एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की मास है dm, जिसकी कोऑर्डिनेट इधर से x और इधर से y, कहने का मतलब कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी d माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक d है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा d माइनस दिस x, और ये y है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी रूट अंडर d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इतना लिख दिया। चलो अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि इस dm की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ICOM के अबाउट वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे m इंटू आर स्क्वायर, जो कि है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका इंटीग्रेशन करने पर पूरी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो कि पैरेलल है ICOM के, तो कितना होगा, तो I इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल कितना है, तो रूट अंडर d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट हटा दो। इसका इंटीग्रेशन करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I आ जाएगा टोटल बॉडी के लिए। अब इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करो, तो इसे एक्सपैंड करोगे तो dm ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू dx प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रल। अब सारे इंटीग्रल को अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा dm इंटू डी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स dm इंटीग्रल प्लस वाई स्क्वायर dm इंटीग्रल। अब इसे और इसे एक साथ रखो, तो ये हो जाएगा dm एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dm इंटू डी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू डी कॉन्स्टेंट है और x dm का इंटीग्रल। ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो टर्म आया है ये वाला, ये इसके बराबर है, तो इसके जगह पर तुम लिख दो ICOM प्लस, अब ये dm, ये d तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर निकाल लो d स्क्वायर और dm का इंटीग्रल। अब देखो, आपने जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा था XCOM, मैंने ही पढ़ाया है आपको पिछले लेक्चर्स में, दैट XCOM फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज इज इक्वल्स टू 1/m x dm, है ना। तो अब बताओ कि जो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट है वो 0 है या नहीं है, तो 0 है ना। x सेंटर ऑफ मास कितनी है, 0, क्योंकि वो ओरिजिन है 0,0, तो इस वजह से x सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, मीन्स x dm की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। इसे आप यहाँ पर देखो तो x dm के जगह पर 0 रखोगे तो हो जाएगा आपका -0। अब देखो आगे, ये 0 हो गया। अभी dm की इंटीग्रेशन तो कैपिटल M हो जाएगी, मास ऑफ द बॉडी, तो ये आ जाएगा ICOM प्लस md स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव यहाँ पर प्रूफ हो गया, दैट I इक्वल्स टू ICOM प्लस m, कैपिटल D लिया था हमने, md स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसका एक समरी देता हूँ, आप इसे नोट कर लो पहले। ठीक है, सारा पॉइंट्स आप नोट कर लो। अब देखो समरी क्या है कि अगर आपको किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये हमारी सेंटर ऑफ मास है, तो अगर इसके पैरेलल कोई एक्सिस है जो कि कहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, ये पैरेलल नहीं है,
इधर ऐसे नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं है। पैरेलल मतलब कि इस एक्सिस के पैरेलल कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस एक्सिस के पैरेलल अगर कोई दूसरा एक्सिस है, उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ICUM। अगर इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली जाए, अगर इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली जाए जो कैपिटल D हमने मानी थी, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू ICOM प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, MD स्क्वायर। सो I इक्वल्स टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और इसे आप हर जगह पर 2D 3D बॉडीज में ऑब्जेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ बता देता हूँ। पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करा दूंगा, ठीक है। तो देखो, अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है इस डायमीटर के अबाउट। इस डिस्क की मास m है और रेडियस जो है वो r है, ठीक है। ये सेंटर है, इसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ मुझे, अपने आंसर्स तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा I इक्वल टू क्या होगा, अबाउट दिस एक्सिस। तो ध्यान देना कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसमें लगा सकते, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है, डिस्क है ये। तो देखो, तुम्हें जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब कि जो एक्सिस ऐसे जाता है, जो एक्सिस ऐसे जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है होता है I अबाउट द सेंटर ऑफ मास mr²/2। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है तो पहले तो x एक्सिस y एक्सिस डिसाइड करो, z एक्सिस डिसाइड करो। तो मैंने बताया था कि x एक्सिस y एक्सिस उसी को लेना जिसमें बॉडी है। तो बॉडी जिसमें है मतलब कि ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस, और ये जो ICOM है ये हो जाएगा z एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो I अबाउट z इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, I अबाउट z इक्वल्स टू IX प्लस IY। अच्छा, अगर x एक्सिस की यहाँ पर बात करो और y एक्सिस की बात करो तो दोनों एक ही एक्सिस है, एक ही टाइप के एक्सिस है। ये भी डायमीटर है, वो भी डायमीटर है, सिमेट्रिकल है, मतलब कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अबाउट भी आएगा, है ना। तो इस वजह से तुम इसे लिख सकते हो 2IX और IZ तुम्हें पता है mr²/2। अब ये 2 को इस तरफ नीचे ले आओ तो I अबाउट x तुम्हें मिल गया। I अबाउट x कितना आ गया, mr²/4। I अबाउट y कितना आ गया, mr²/4, है ना। तो ये तुमने यूज़ किया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से तुमने बना दिया। अब अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर प्लेट में ये वाली जो साइड है ये A है और इधर वाली जो साइड है ये B है। तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी मास आप ले लो m, तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ये प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब कि आपका जो रेक्टेंगल है बच्चों, ये ऐसे रेक्टेंगल है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल में ये वाली जो साइड है, ये साइड A है और ये वाली साइड B है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट, है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कितना होगा, ये यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो ध्यान दो कि तुम बना सकते हो, तुम वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा आंसर आता है तो मुझे कमेंट करो। तो देखो, इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें मैंने बताया था, जस्ट फॉर रिवीजन, ये बताया था मैंने ma²/12, सॉरी ma²/3। अगर इस एक्सिस के अबाउट लिखना था तो मैंने तुम्हें बताया था b²/3, ठीक है। ये सब पहले कराया मैंने, तो फिलहाल ये रिवीजन के लिए था, इसका यहाँ पर यूज़ नहीं है। खैर, तुम्हें यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए इसके अबाउट कितना होगा। तो इसके अबाउट तुम्हें पता है कि ये लेंथ A है ना, तो ma²/12, ठीक है। अच्छा, अगर इस एक्सिस के अबाउट लिखा जाए तो इस एक्सिस के अबाउट होगा mb²/12, जैसे रॉड में करते थे।
तो क्या करो कि यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस उसको लो जो प्लेन में है, तो प्लेन में x एक्सिस y एक्सिस लेना है, मतलब कि ये हो जाएगा ix, ये हो जाएगा iy, और ये वाला जो है ना, ये जो है ना, ये आपका z हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब आपको i अबाउट z निकालना है। तो बहुत आसान, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई एक्स कितना है? एम बी स्क्वायर बाई 12, आई वाई कितना है? एम ए स्क्वायर बाई 12। अब यहाँ से m बाई 12 कॉमन ले लो, तो m बाई 12 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर हो गया। समझ गए? तो m ये आपका आंसर हो गया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना था, है ना? कितना आसान है। तो चलो कुछ एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। अभी मैं तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जिन बच्चों को और ज़्यादा क्वेश्चंस करना है वो इस लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, उनमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रोटेशनल मोशन में कराए हैं। तो इसकी जो प्लेलिस्ट के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है? तो वो ज़रूर देखना। और जो स्टडी मटेरियल है, जो रोटेशनल मोशन का स्टडी मटेरियल है, अगर उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो books.adventures.in पर जाकर के तुम रोटेशनल मोशन के साथ साथ जितने भी 11-12 के स्टडी मटेरियल हैं जेई के लिए, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, वो सारे डाउनलोड कर सकते हो। और तुम अगर चाहते हो कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं तुम उसे ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स आपका जेई मेंस नीट की प्रिपरेशन कराएंगे। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके अपनी सीट जो है वो बुक कर सकते हो, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे देखते हैं, ठीक है? तो जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क में इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, कितना होगा? तो मैंने तुम्हें बताया था पहले, तो इसकी मास आपको गिवन है m है और रेडियस आपको गिवन है जो कि r है। ये दोनों यहाँ पर गिवन है और ये एक डिस्क है, ये लिखा हुआ है, ये एक डिस्क है, ठीक है? इतना डेटा आपको गिवन है। अब देखो तुम्हें मैंने बताया था दैट कि तुम्हें अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि 2D बॉडीज में ही लगाएंगे या 3D बॉडीज में ही लगाएंगे। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहीं भी लगा सकते हो, 2D बॉडी हो चाहे 3D बॉडी हो, है ना? तो यहाँ पर देखो ये जो टेंजेंट है इसका पैरेलल एक एक्सिस होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। तो इसका पैरेलल जो एक्सिस होगा और सेंटर ऑफ मास से भी पास करेगा वो ये होगा। तो ये डायमीटर बनेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने को बताया था। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है ICOM इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। अभी तुम्हें I निकालना है, COM तुम्हें पता है कि ये डायमीटर है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, साथ ही साथ ये इसके पैरेलल भी है और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें पता है। तो हम लोग सारी वैल्यूज को वहाँ पे रख देंगे। तो I अबाउट COM मैंने अभी बताया पहला क्वेश्चन जो कि था mr स्क्वायर बाई 4 प्लस md के जगह पर r का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स यहाँ एलसीएम लोगे तो mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 1 5, सो 5 mr स्क्वायर बाई 4 तुम्हारा आंसर यहाँ पर निकल करके आएगा, ठीक है? तो ये था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज नहीं किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया और ICOM हमने निकाला जो कि है mr स्क्वायर बाई 4। पहले किया था इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पर नहीं किया, है ना? तो mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, एलसीएम लिया, ऐड किया, 5 mr स्क्वायर बाई 4। कहने का मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट जो टेंजेंट से पास हो रहा है वो हो गया 5 mr स्क्वायर बाई 4, इस तरह से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो भी एक डिस्क ही है, बट मैं एक्सिस थोड़ा सा बदल दूंगा यहाँ पे। जैसे कि सपोज करो कि ये तुम्हारे पास एक इस तरह से डिस्क है ना? और इस डिस्क में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है वो मैं बता रहा हूँ किस एक्सिस के अबाउट चाहिए। हाँ, इसकी मास लिख लो ना, पहले m मास ले लो और r जो है इसकी रेडियस ले लो, ठीक है? ये डिस्क है। तो यहाँ पर तुम्हें इस वाले एक्सिस के अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें चाहिए। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकाल करके बताना है I अबाउट दिस एक्सिस,
ठीक है, इसके अबाउट अगर डिस्क घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तुम वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, है ना, यही तो फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का, है ना। आप अगर यूट्यूब से पढ़ाई करते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरी बात नहीं। हमारे टाइम पे यूट्यूब नहीं हुआ करता था, हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे और काफ़ी लंबी दूरी साइकिल से तय करते थे और जा कर के वहाँ पर एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठते थे जहाँ पर बैठने की ठीक से जगह नहीं होती थी, गर्मी में पसीने से भीगते थे और वहाँ पर जा कर के हम लोग पढ़ाई करते थे। और आप अभी आराम से अपने रूम में बैठ करके पंखा या एसी जो भी है चला करके ठंडे ठंडे में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। जहाँ पर नहीं समझ आ रहा है वहाँ पर वीडियो पॉज करके थोड़ा पीछे जा करके देख रहे हो, जो क्वेश्चन को ट्राई करना है पॉज करके थोड़ा दिमाग लगा रहे हो। तो ये फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, आप ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे हो हमारे रिस्पेक्ट में, हमारे टाइम के अनुसार, है ना। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, इसे देखो कैसे बना सकते हो। नहीं बनने पर मैं तो बताऊँगा ही, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अचानक से गायब नहीं हो रहा, मैं बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर तुम क्या करोगे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस डायमीटर, देखो सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है यहाँ पे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो है ICOM प्लस MD²। यहाँ पर तुम्हें I इक्वल टू मिल जाएगा दिस, ये फॉर्मूला से। अब तुम देखो ICOM तो तुम्हें निकालना होगा ना, एक ऐसा एक्सिस जो इसके पैरेलल हो, साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास से भी पास करे। तो इस एक्सिस के पैरेलल हो मतलब कि ये, और सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है, तो ये होता है mr²/4। अभी थोड़ी देर पहले भी किया और पहला क्वेश्चन में हमने इसे डिराइव किया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के जरिए। क्योंकि ये डायमीटर है तो इस डायमीटर के अबाउट mr²/4 होगा, मीन्स तुम्हें ये वैल्यू पता चली है। अब रहा बात की d निकालना है, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगर वो हम लोग निकाल दें तो हमें d मिल जाएगा। तो देखो तुम्हें पता है कि ये r है, ये r है, तो ये √2r होगा। अगर ये √2r है, अगर ये √2r है प्लस ये r है, तो अगर देखो तुम ध्यान से देखो तो ये 90 है तो ये 45 डिग्री होना चाहिए ना, और ये r है तो इसकी वैल्यू d की वैल्यू क्या लिख सकते हो तुम, तो d/r इज इक्वल टू साइन 45 लिख सकते हो ना। कैसे, तो ये साइन 45 जब लिखोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये बेस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कहने का मतलब कि d इक्वल टू r साइन 45 मीन्स r/√2 हो गया काम तुम्हारा। सो I इक्वल टू ICOM कितना है, mr²/4 प्लस md², सो r²/2, काम खत्म। सो एलसीएम आ गया 4, तो mr² प्लस 2mr², सो 3mr²/4, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुमने लगा करके 3mr²/4 इसका आंसर बता दिया, इसे नोट कर लो, है ना। कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे, अगले क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक स्क्वायर प्लेट दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर प्लेट। और ये स्क्वायर प्लेट का जो साइड है, स्क्वायर प्लेट साइड जो है यहाँ पे ए है, ठीक है, साइड ए है। यहाँ पर तुम्हें ये वाली जो एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एंगल है 45 डिग्रीज, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट अगर ये स्क्वायर प्लेट रोटेशन कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कितना होगा, ये तुम्हें निकाल के बताना है। तो देखो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ICOM इक्वल्स टू, मैं बार बार यही लिख दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना बच्चों। तो I इक्वल टू ICOM प्लस MD²। अब तुम्हें I निकालना है और तुम्हें एक ऐसा एक्सिस लेना होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, साथ ही साथ इस एक्सिस के पैरेलल भी हो। तो वो एक्सिस कुछ इस तरह से डायगोनल होना चाहिए, मेरे हिसाब से डायगोनल होना चाहिए, जो कि इसके पैरेलल भी है और सेंटर ऑफ मास से भी पास कर, है ना। क्यों पैरेलल, क्यों, क्योंकि अगर तुम देखो तो ये एंगल भी 45 ही होगा ना, तो देखो तुम पैरेलल होगा ये। अब तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट ICOM पता होना चाहिए। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर लेना। देखो कैसे, जैसे मान लो ये स्क्वायर प्लेट है, तुम्हें इसके अबाउट
तुम्हें जो डायगोनल है इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये भी एक डायगोनल है। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर तो होगा ना, और इसका ऊपर जो है परपेंडिकुलर जो है इस प्लेन के वो z एक्सिस है। तो z के अबाउट तुम्हें पता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक रेक्टेंगल बताया था जिसमें ये साइड a था, ये साइड b था, और इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें निकाल के मैंने बताया था ma² प्लस b²/12। तो यहाँ पर a और b इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2ma²/12, मतलब कि ma²/6। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया। तो ये जो z है उसके अबाउट ma²/6 होगा। ix प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड होता है, और यहाँ पर आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, सो आप इसे लिख सकते हो 2ix, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के एक्सिस है ना, दोनों तो डायगोनल है। तो आई एक्स 2ix लिख दो, इसे इक्वल्स टू आई जेड है ma²/6। कहने का मतलब कि आई एक्स कितना हो जाएगा ma²/12। लिख लो इसे पहले साइड में कहीं पर, है ना, साइड में इसे जल्दी से नोट करो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो तुम्हें ICOM मिल गया ma²/12, है ना। चलो मजा है। तो ICOM हो गया ma²/12। d निकालना मतलब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही तो होगा डायगोनल का आधा। जैसे डायगोनल कितना होता है a, अब ये a है, ये a है, तो ये √2a होगा। तो डायगोनल कितना हो जाएगा √2a, उसका आधा मीन्स a/√2, √2a डिवाइडेड बाई 2, तो a/√2। तो ये आपका d आ गया, तो यहाँ रख दो बस। तो I इक्वल्स टू ICOM हो गया ma²/12 प्लस md² जो कि है a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया ma²/12 प्लस ma²/2। तो यहाँ पर हो गया 12 ma² प्लस ये 6 × 2 6 ma² मीन्स 7 ma²/12, है ना। तो 7 ma²/12 इसका आंसर आएगा बच्चों। इस तरह से इसे बनाना था। अभी मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दूंगा, ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, इसे तुम बना के रखना, फिर अगले क्लास में हम लोग इस 2 क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आगे पढ़ेंगे। ओके, ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, तुम इसकी मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी में नोट कर लो। इसे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ m है, ब्रेड्थ 3 मीटर है। ये डायगोनल जो देख रहे हो ना, इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये निकालना, मास m है। सेकंड क्वेश्चन में एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड a है, मास m है, और ये 15 डिग्री, अभी मैंने 45 डिग्री वाला बताया था ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा। ठीक है, तो 15 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये इसके अबाउट घूमेगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताना है। थर्ड क्वेश्चन में एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसकी मास m है, रेडियस r है, और ये जो एक्सिस देख रहे हो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे एक्सिस है और सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, इसी के अबाउट ऐसे, है ना, इसके अबाउट ही घूमेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेमी सर्कुलर डिस्क का कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस आप बना सकते हो, है ना स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। चैनल को लाइक कर देना यार, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।